युद्ध के मैदान में एक आदमी ने अपनी राइफल पर एक कोट डाल दिया और उस पर हेलमेट रख दिया। फिर उसने दीवार में एक छोटा सा छेद किया और उसमें दूरबीन फिट कर दी। इसके बाद उसने एक नकली पुतला उठाया और उसे हिलाना शुरू किया ताकि दुश्मन स्नाइपर गोली चलाए और वो उसकी सही लोकेशन पकड़ सके। लेकिन सामने वाला उससे भी चालाक निकला। वो पहले से ही निशाना साधे बैठा था, फिर भी उसने गोली नहीं चलाई। अब ये आदमी परेशान हो गया। अगर स्नाइपर गोली ही नहीं चलाएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वो छुपा कहां है? उसके हाथ कांपने लगे और हेलमेट गिर पड़ा। दुश्मन समझ गया कि ये बस एक चाल थी और उसने गोली चलाना अब भी जरूरी नहीं समझा। अब ये आदमी बुरी तरह हताशा में डूब गया। उसका साथी बाहर गिरा पड़ा था। जिंदा है या नहीं पता नहीं। वो खुद दीवार के अंदर फंसा हुआ था। अगर उसने जरा सा भी सिर बाहर निकाला तो गोली लगेगी। पक्का उसका रेडियो पहले ही एक भीषण लड़ाई में दुश्मन ने तोड़ दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तभी उसकी नजर दूर पड़ी, एक रेडियो स्टेशन पर पड़ी। उसने फौरन जमीन से एक लकड़ी उठाई, दीवार की जाली को उखाड़ा और उस जाली को लकड़ी से बांधकर एक देसी हुक बना लिया। फिर वो रेडियो स्टेशन को खींचने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, उसे समझ आया कि रेडियो स्टेशन उससे पूरे 7-8 मीटर दूर है। लकड़ी की लंबाई उस तक पहुंचने की थी। ये बिल्कुल भी काफी नहीं थी। उम्मीद टूटने लगी, दिल डूबने लगा। शायद अब वाकई सब खत्म था। तभी एक झोंका आया, हवा का तेज झोंका। जमीन से धूल उड़ी। उसे एक मौका दिखा। फिर उसने दिल मजबूत किया, खुद से बोला, अब या कभी नहीं। फिर वो निकल पड़ा, सीधा रेडियो स्टेशन की ओर। धूल की ओर में दुश्मन का छिपा हुआ स्नाइपर ये सब देख रहा था। जैसे ही आदमी स्टेशन तक पहुंचा, उसने रेडियो और बैग उठाया और अगली हवा का इंतजार करने लगा। जैसे ही अगली धूल भरी हवा चली, उसने कोई वक्त नहीं घुमाया, उठ खड़ा हुआ और दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। स्नाइपर ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन पहली गोली चूकी। वो फिर भी नहीं रुका। एक के बाद एक गोलियां चलने लगीं। कुछ गोलियों के बाद दीवार का आधा हिस्सा गिर गया। वो आदमी किस्मत से बच गया, लेकिन अब छिपने की जगह बहुत कम रह गई थी। जैसे ही गोलियां बंद हुईं,